आज मुंबई वर्सेस हैदराबाद के मैच में अगर ये बोला जाए कि हार्दिक पांड्या के बैटिंग के बदौलत इन मुंबई जो है आज हार गई, तो ये कहीं से झूठ भी नहीं होगा। क्योंकि मुंबई के जो बल्लेबाज है ना, जो कैप्टन है ना, हार्दिक पांड्या ने जो नॉक खेला है ना, उस नॉक से कहीं ना कहीं मुंबई हार का ही सामना करना पड़ सकता था, उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। और लास्ट में जाते टाइम जो है ना, उन्होंने ताली बजा करके अप्रिसिएट किया दर्शकों का कि भाई आप जो मेरे लिए ट्रोलिंग कर रहे हो, मेरे लिए जो शब्द निकाल रहे हो, वो बहुत ही सही है। तो बहुत ही अच्छा लगा, सारे दर्शक और भी ज़्यादा उत्साहित हो गए और जोश में आ गए। और उसके बाद जो हुडिंग हुई वो सभी ने देखा ही होगा लाइव में। बाकी आज के जो मैच में कहीं ना कहीं हैदराबाद के जो बल्लेबाज हैं, मतलब इस तरह से खलबली मचा रहे थे मैदान के चारों तरफ, जैसे लग रहा है कि उनको मतलब कोई है ना गुस्सा चढ़ा दिया, या फिर होली का जो है ना उनके साथ होली नहीं खेला गया। जैसे मुंबई के सारे बल्लेबाज, सारे प्लेयर होली एंजॉय कर रहे थे, लेकिन शायद लगता है हैदराबाद वाले एकदम से पूरा प्रैक्टिस में लीन थे। और प्रैक्टिस करके उन्होंने पहला मैच में जो एक बॉल में 5 रन नहीं बनाया था, उस मैच का पूरा बदला यहाँ पे निकाल रहे थे कि भाई मेरे से एक बॉल में 5 रन क्यों नहीं लगा, आज मैं लगा के ही रहूँगा। और 5 रन के बदौलत इतना रन मारे कि सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एकदम आईपीएल इतिहास का पहला हाईएस्ट स्कोर पे पहुंचा दिए। और हाईएस्ट स्कोर इतना रहा कि उस हाईएस्ट स्कोर तक पहुंचने में मुंबई के जो बल्लेबाज थे, वो वहां तक पहुंचने के लिए सोचते रह गए। और ख़ास करके बल्लेबाज में ईशान किशन, रोहित शर्मा ने जिस तरह से स्टार्ट किया, उसके बाद रमनदीप और तिलक वर्मा ने जिस तरह से रन को आगे बढ़ाया, लेकिन ख़ास अगर वहाँ पे हार्दिक पांड्या के जगह पर कोई और बल्लेबाज आता, डेविड ब्रेविस आ जाते या फिर सेफर्ड आ जाता शायद वहाँ पे, या फिर टीम डेविड पहले आ जाते, तो मैच का रुख हो सकता था कि मुंबई उस रन को चेस भी कर लेती। क्योंकि जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, कहीं से भी उनको लगा नहीं, चाहे मुंबई वाले को लगा नहीं कि हार्दिक पांड्या चेस करने के लिए आए हैं इतना रन को। और जिस हिसाब से पर गेंद को 1 रन 2 रन ले रहे हैं, तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। बाकी पैट कमिंस की भी गेंदबाजी की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने कि लास्ट के 2 ओवर जब डाले ना, मतलब अपने कोटे का लास्ट का 2 ओवर जब डाले, शुरुआत के 2 ओवर में थोड़ी से महंगे साबित हुए थे, बट बशर्ते उतना नहीं साबित हुआ जितना और गेंदबाज साबित हो रहा था। बट दूसरे लास्ट के जो अपने कोटे का 2 ओवर डाले हैं ना, 15वां ओवर और 19वां ओवर, दोनों ही ओवर में एक भी छक्का एक भी चौका कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल डबल करके ही रन ओवर डाले। पैट कमिंस की जो मतलब नीलामी हुई थी ना, जब लोग बोले थे 20 करोड़ रुपया से मतलब दे करके है ना, एक गेंदबाज को उठाया जिस गेंदबाज को मतलब आईपीएल में कोई नाम नहीं है और कभी भी आईपीएल में वो पिटा सकते हैं। और शायद पहले मैच में जब पिटाए थे तो हम लोग भी उनके बारे में ट्रोल किए थे, लेकिन आज उन्होंने शायद कहीं ना कहीं पैसा को जो है ना वसूल करके दे दिया हैदराबाद को। क्योंकि जिस हिसाब से सब गेंदबाज मार खा रहे थे, और शायद पैट कर्मिस अगर थोड़ा सा सही नहीं करते गेंदबाजी, तो कहीं ना कहीं मैच मुंबई के हाथ में जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई के जो बल्लेबाज थे हार्दिक पांड्या, उनकी भी गलती कही जा सकती है। बाकी आज हैदराबाद का जो स्कोर रहा, उस स्कोर तक पहुंचने के लिए जो हैदराबाद के बल्लेबाज ने योगदान दिया, उस योगदान को हैदराबाद वाले बहुत दिनों तक याद रखेंगे। ये सोशल मीडिया याद रखे कि ये पूरा क्रिकबज या फिर जियो सिनेमा सारा याद रखेगा। सबसे पहले मयंक अग्रवाल बैटिंग करने आते हैं। मयंक अग्रवाल रियली मैं बता रहा हूँ, मयंक अग्रवाल से अच्छा अच्छा बल्लेबाज अभी समय हैदराबाद के पास मौजूद है। वो चाहे तो माकरम को ओपन भी करा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करा रहे हैं। क्यों, रीजन क्या है नहीं है, क्योंकि उनके पास एक फिलिप्स बैठा हुआ है। फिलिप्स को आप मिडिल ऑर्डर में ला सकते हो, माकरम को आप पहले ओपन करा लीजिए। क्योंकि आपके पास बॉलिंग लाइनअप के लिए इंडियन बॉलर आपके पास बहुत सारे हैं, टी नटराजन, उनादकट, उमरान मलिक जिनसे पेस से फेंक रहे हैं, अगर आप उनको रेगुलर करवाते हैं, उनको लाइन लेंथ थोड़ा सा सही करवाते हैं, चाहे उनके उनका जो लाइन लेंथ है T20 में 10 रन 12 रन अभी फिलहाल आईपीएल में तो सब खा रहे हैं। तो अगर आप उस उनको अच्छे से सलाह दे करके, वो कैप्टन तो कर्मिश हैं, वो खुद गेंदबाज हैं, वो सलाह दे दे कर अगर उनसे गेंदबाजी कराते हैं मिडिल ओवर या लास्ट ओवर या स्टार्टिंग के ओवर में, तो कहीं ना कहीं वो 4 ओवर अपना कोटा पूरा कर सकते हैं। तो ओवर के लिए गेंदबाज के लिए कमी नहीं है, गेंदबाज आपके पास इंडियन बहुत सारे। अब बैटिंग में आपको चाहिए 3 गेंदबाज, मिनिमम 3 बल्लेबाज चाहिए। तीनों बल्लेबाज में आप एक माकरम को खिला लीजिए, एक क्लासन को खिला लीजिए और एक ट्रेविस हेड को खिला लीजिए, तीनों बेस्ट सुपर होगा। सना हैदराबाद की तरफ से सबसे पहले सलामी जोड़ी आती है मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड के रूप में। सबसे पहले ट्रेविस हेड को बहुत सारे लोग चुना भी नहीं था, मतलब ड्रीम 11 में भी हो जाए और माई 11 सर्कल में भी हो जाए, या फिर कोई भी अदर प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सारे पे किसी ने नहीं चुना था। किन्हीं को आइडिया नहीं था ट्रेविस हेड आएंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा ऑलरेडी बाएं हाथ के बल्लेबाज
बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आज ट्रेविस हेड को उतारा और उन्होंने आते के साथ अपना योगदान पूरा दिया। 24 बॉल में 62 रन मारते हैं, 9 चौके मारते हैं और 2 छक्के मारते हैं। नहीं, 3 छक्के मारते हैं और तीनों छक्के इतने गगनचुंबी छक्के कि दर्शक देखते रह गए। बॉलर मतलब सर को आगे डाल, जैसे ही बॉल डालते हैं तुरंत पीछे देखते हैं। और उसके बाद मयंक अग्रवाल का विकेट जो चला जाता है, थोड़ा सा लोग को लगता है कि मतलब जो है ना, अब यहाँ से मुंबई वापसी कर लेगी। लेकिन तभी आते हैं अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा जब आते तो लोग को लगता है कि क्यों ना मतलब दूसरे को भेजते हैं। अभिषेक शर्मा तो 7 नंबर 6 नंबर पे भी बल्लेबाजी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इनको अगर ओपन नहीं भेजा गया तो इनको फिर 3 नंबर पे क्यों भेजा गया। लेकिन हैदराबाद वालों ने शायद सोचा नहीं था कि भाई जब होली का टाइम में सारे प्लेयर मुंबई वाले खेल रहे थे होली, तब हैदराबाद वाले कर रहे थे पूरा प्रैक्टिस एकदम कि किस नंबर पे किसको बल्लेबाजी करना। और अभिषेक शर्मा आते हैं और अभिषेक शर्मा इस तरह से धागा खोलते हैं कि शायद मुझे लगता है कि इस तरह से धागा उन्होंने आज तक आईपीएल के इतिहास में नहीं खोला होगा, जिस तरह से उन्होंने धागा खोला। और अभिषेक शर्मा ने 23 बॉल में 63 रन की पारी खेलते हैं, 3 छक चौके और बाकी के सारे छक्के, मतलब 7 छक्के गगनचुंबी। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं छक्का इतना उड़ा पाऊंगा, और 7 7 छक्के मारते हैं, 3 चौके मात्र। मतलब जैसा लगता है ग्रेविटी जो है ना, मतलब लैंड ही नहीं कर रही थी, जो भी मारे थे सब ऊपर बाहर जा रही थी। बाकी अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, उसके बाद आते हैं माकरम 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 रह जाते हैं। मतलब 28 बॉल में 42, कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं खेलते जिस तरह से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा खेल के गए थे। थोड़ा स्लो खेलते हैं, बट 2 चौके 1 छक्के के साथ शायद क्लासेन का साथ देते हैं। क्लासेन आते हैं, उसके बाद 34 बॉल में 80 रन, 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के। मतलब अभिषेक शर्मा ने जितना छक्का मारता उतना छक्का इन्होंने भी मारा, लेकिन इतने में ही उन्होंने 80 रन बना डाला। और क्लासेन पिछले मैच में भी लाजवाब बैटिंग की थी, इस मैच में भी लाजवाब बैटिंग। और उसके बाद जब मुंबई का रन चेस करने आती है, तो उसके बाद ईशान किशन उतरते हैं। 13 बॉल में 34 रन, पिछले मैच में डक आउट हुए थे। बहुत ही तेज तर्रार पारी खेलती है, मतलब 200 250 के प्लस का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा भी उसके साथ देते हैं। 12 बॉल में 26 रन, 1 चौका 3 छक्का, वो भी कैच होकर आउट होते हैं। उसके बाद है नवनधीर, 14 बॉल में 30 रन, 2 छक्के 2 चौके। तिलक वर्मा 34 बॉल में 64 रन, 2 चौके 6 छक्के के साथ। और सबसे ज़्यादा मुंबई की तरफ से बल्लेबाज बनाने वाले, रन बनाने वाले बल्लेबाज में तिलक वर्मा ही है। उसके बाद आते हैं कैप्टन हार्दिक पांड्या, इनको बहुत सारे लोग नाम दे रहे हैं आजकल। 20 बॉल में 24 रन, 1 चौके 1 छक्के। उसके बाद आते हैं टीम डेविड, 22 बॉल में 42। कहीं ना कहीं हार्दिक अगर शायद 20 बॉल में थोड़ा तेज खेलते और 30 प्लस का 40 प्लस का स्कोर रहता है इनका, तो मुंबई कहीं ना कहीं मैच के करीब और जा सकती थी, और कहीं ना कहीं मैच चांस रहता जीत भी सकती थी।